मियां मिट्टू बनना ये नरेंद्र मोदी जी को आदत हो चुकी। क्यों आप मुझे बताइए, गोदड़ा कांड क्यों नहीं दिखाते? बीबीसी ने गोदड़ा कांड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको क्यों बैन किया गया इंडिया में? आप क्यों बैन किए गए उस मूवी को? क्यों आप कश्मीर फाइल्स दिखा सकते हैं? कश्मीर फाइल्स आप दिखा सकते? एक देश का प्रधानमंत्री तुच्छ सी फिल्म पे आकर के कमेंट करता है देश में 750 किसान ने अपनी जान। मैं धारचूला से आती हूँ, जो उत्तराखंड का सबसे लास्ट ब्लॉक है। अच्छा। और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जो हमारे धारचूला में आपदा आती है, पूरा वो आपदा से 600 परिवार वहाँ पे जमींदोज हो गए और वहाँ पे कितने लोग मर गए। और वहाँ से उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करते हैं। हवाई सर्वे करके क्या वहाँ पर के पुनर्वासों को 6 महीने से आज जिस तरीके से एक कमरे में 50 देशों को मदद पहुंचा रहे हैं, जिस तरीके से अपने दोस्तों को अडानी अंबानी को सहयोग पहुंचाते हैं, ऐसे झूठे और ऐसे निर्लज प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें दूसरे देशों को सहयोग नहीं, अपने बॉर्डर एरिया के लोगों को देखो, अपने आपदा पीड़ितों को देखो, जो बेघर हैं उनको घर दे दो। तुम्हारे महंगे लिबास कोई नहीं देखता। अगर कोई दिखता है तो अगर कुछ दिखता है, तुम्हारे जितने लिबास होते हैं उसके पुनर्वास बढ़ जाते हैं। सिलेंडर फ्री दे रहे हो क्या? नचनिया कहाँ गई आज जिस प्रकार से वो नचनिया 440 में नाचती थी, चूड़ियाँ बेचने का काम करती थी उस नचनिया को। आज वो नचनिया जो हमारी स्मृति ईरानी जी थी, वो एक कमरे के अंदर कहाँ छुप गई? वो इतनी बेशरम है। एक जिस तरीके से एक त्यागी महिला सोनिया गांधी जी के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, इनका कोई सम्मान नहीं हो सकता। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिवो बंद करके वो एक पर्दे के अंदर रह सकती हैं। लेकिन सिलेंडर फ्री की भी तो बात करते हैं प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से वो सिलेंडर फ्री की बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी की जो झूठी मन की बात है, उनकी मन की बात सुनने के लिए उनका परिवार है नहीं। 2 घंटे भाषण दिया कल, कोई जवाब नहीं था। 2 घंटे उनने भाषण दिया, उनका कुछ काम नहीं है। आज देश जान चुकी है, आज पूरा प्रदेश राहुल गांधी के जो जवाब मांगा था उन्होंने तो दिया बैठ के। राहुल कह रहे कि कांग्रेस इतिहास में सबसे भ्रष्टाचारी 2 दशक रहा, इतिहास का सबसे खराब साल रहा। जिस प्रकार से ये जग जाहिर है, कांग्रेस एक स्वतंत्र भारत से आज तक सुई जब देश में सुई नहीं बनता था, सुई से आज जब फाइटर तक बन गए, ये कांग्रेस की देन है। जो विश्वविद्यालय बनते हैं, जो एम्स बने, आज वो कांग्रेस की देन है। अरे मूर्ख क्या जाने, उसको बंदर क्या जाने। लाल चौक पे हमने झंडा फहराया और आतंकवादी को आंख में आंख डाल के मैंने कहा था कि लाल चौक पे हम झंडा फहराएंगे, उन्होंने फहरा दिया। कश्मीर में झंडा फहराए, कश्मीर में झंडा फहराए, मेरी वजह से हुआ। आज राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी कहते नहीं है, वो करते हैं। भाजपा सिर्फ कहती है। शाहीन बाग में बैठी हुई महिलाओं को करंट लगना चाहिए, इतनी जोर से ईवीएम बटन दबा, ये भाषा का उपयोग हम देश को क्या बताएंगे? हमारे देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, ये हमारे देश का इतिहास है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री है। जिसको तड़ीपार कह रही है, वो कह रहे हैं कि 2050 तक प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, देश संविधान से चलता है। देश में देश के नागरिक है जो वोट करेंगे। भारत किसी के बाप का नहीं, ये बात बोल दीजिएगा अमित शाह जी। आप कह रहे हैं भारत किसी के बाप का नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल नहीं, हमें सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा एक हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसमें एक गुलदस्ता है, जिसमें हर कलर के फूल सजते हैं, कोई हिंदू बन के, कोई मुसलमान बन के, कोई क्रिश्चियन, कोई जैन, कोई बौद्ध। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। यही आरोप लगाते हैं कि ये लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र सबसे पहले देश राष्ट्र, देश है सबसे पहले, बाद में कोई भी धर्म। सबसे पहले देश, सबसे पहला नारा होना चाहिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्यों नहीं लगा? कांग्रेस का जन सैलाब देखिए, कांग्रेस की महिलाओं का, दिल्ली प्रदेश की महिलाएं आज जंतर मंतर पे बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच गई है महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए। लेकिन वो दिखता है जब स्मृति ईरानी जी हल्ला बोल कर सड़कों पर आज एक ये दिन है, वो विपक्ष था, आज ये विपक्ष है, और दोनों अपने अपने लिए सड़कों पर महंगाई के लिए स्मृति ईरानी जी ने भी हल्ला बोल किया था, और आज कांग्रेस की महिलाओं ने यहाँ पर जंतर मंतर पर सड़कों पर हल्ला बोल करके बैठी है। देखिए किस तरह से सड़कों पे जंतर मंतर के नीचे बैठ करके यहाँ पे हल्ला बोल किया जा रहा है। यहाँ पे पट्टी लगी हुई है ब्लैक कलर की, महंगाई मुक्त भारत की। उस पट्टी पे व्हाइट कलर से महंगाई भारत लिखा हुआ है, और हर एक के पास अगर आप देखना चाहेंगे तो हाथ में तिरंगा और माथे पर ब्लैक कलर की पट्टी, महंगाई मुक्त भारत की। जो कांग्रेस की महिलाएं प्रदेश की, दिल्ली प्रदेश की, वो महंगाई मुक्त भारत का जो डिमांड है साथ तथ्यों पर लेकर के खड़ी हो गई। बिल्कुल स्मृति जी ने, स्मृति ईरानी वाली स्टाइल है, स्मृति ईरानी जी वाली स्टाइल है, आप देख सकते हैं।
महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हरियाणा में जो खेल मंत्री थे उनके ऊपर ये लगा हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं की। महिला आयोग के पास भी गए, चारों तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, जबकि नारा ये था और बढ़ेगा अत्याचार, खूब होंगे बलात्कार, लेकर तो आइए मोदी सरकार। कहाँ सुरक्षित है बताइए तो सही। सबसे उसकी तो रसोई पे डाका डाल दिया, रसोई पे डाका डाल दिया। वो उत्तराखंड में उसका रिजॉर्ट वो कर दिया, बुलडोज कर दिया, हाथरस की गुड़िया चला दी। सेंगर ने क्या किया? अभी भी ये जो आपके खेल मंत्री हैं, कहाँ से महिला के ये पक्षधारी है, ये महिला विरोधी है, ये इनको कोई परवाह नहीं, कोई जिए मरे। आप मुझे बताइए, ये महिला एक नारी ये भगवाधारियों पर भारी है। एक नारी सामने आए, बातों करे, बात नहीं करते, ये जवाब देते हैं। मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहते थे, लेकिन अब अपनी जबान चला के क्या कर रहे हैं? ये मन की बात कहने में 8 करोड़ खर्च कर सकते हैं, गंगा में डुबकी लगाने के 6.5 करोड़। आम जनता ही है, आम महिलाएं हैं जो कि सड़कों पे उतरी हैं। महिलाओं के लिए जो बजट पेश किया गया उसके अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई जिससे कि हम ये सोच सके कि प्रधानमंत्री हमारे लिए सोच रहे हैं। निर्मला सीतारमण से हमें यही उम्मीद थी कि वो महिला विरोधी ही बजट लेकर के आएंगी, और वही हुआ। जब उनसे कोई सवाल करते हैं, उनका हमेशा कहना ही होता है मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती। शायद घर गृहस्थी का क्या दर्द होता है उसे वो समझ नहीं रही है। दूध के दाम, हर चीज के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी रसोई पे, हमारे बच्चों पे प्रहार हो रहा है। ये जितनी महिलाएं पहुंची हैं, सब साधारण महिलाएं हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये कहीं के किसी से कहने से नहीं आई है, ये सुन करके आई है कि आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ा रोष प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये सब अपना रोष प्रदर्शित। आप लोगों ने महंगाई मुक्त भारत का पट्टा बांध रखा है, कोई प्लान है आपको महंगाई मुक्त भारत करने का? देखिए, कांग्रेस की सरकार में जब भी कभी ऐसा हुआ तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए खास ध्यान रखा गया, लेकिन जब से ये सरकार आई है, किसान की बात करें, हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर किसी की कमर तोड़ने की तैयारी की गई है। और जिस तरीके से घर के आदमी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या रसोई के दाम बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, रसोई के ऊपर हर तरीके से घर हिल जाता है। तो इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। महंगाई को कम करना पड़ेगा, नहीं तो सड़कों से लेकर हमारा संसद तक ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आज का दिन खास क्यों है? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिला कांग्रेस, और उधर श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने हमें प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है कि लोगों के लिए, हम जनता के लिए आवाज उठाते रहे, महिलाओं के लिए आवाज उठाते रहे। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेता डिसूजा जी के नेतृत्व में और दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन जी के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, हम सब यहाँ इसीलिए ही बैठे हैं। और यूथ कांग्रेस का भी, युवाओं के अपने मुद्दे हैं, महिलाओं के अपने मुद्दे हैं, जो कि घर को, देश को, परिवार को इफेक्ट कर रहे हैं, तो सड़कों पर उतरना जरूरी है। लगातार महिलाओं का जो आने का सिलसिला है वो बंद नहीं हुआ, लगभग 2 घंटे से यह प्रोटेस्ट चल रहा है, आक्रोश रैली चल रही है लगभग 2 घंटे से आया, लेकिन यहाँ पे महिलाओं का जो आने का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है। महिलाओं के हित में जरूरत है देश को बचाने के लिए। ये आक्रोश जो है, ये महिलाओं के दिल से निकला हुआ आक्रोश है। वो त्रस्त है महिलाओं की। बजट जो है हमारा वो बिगड़ा हुआ है। बजट में हमें कुछ नहीं मिला इस बार। महंगाई के बारे में बजट में जिक्र भी हुआ नहीं। फायदा किसको होता है? अदानी अंबानी को। महिलाओं के हित में क्या किया? महिलाओं के हित में क्या उन्होंने गैस के दाम 10 रुपया कम किया? 1 साल में दूध के दाम 9 रुपया बढ़ा है। ये हम सभी के पेट पे लात मार रहे हैं ये सरकार जो है, जो किचन की बजट को बिगाड़ने का काम कर रही है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है इस बजट की कि 7 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जमा। क्या 7 लाख रुपया तक जमा पे कोई टैक्स नहीं लगेगा? अरे 7 लाख रुपया हो किसी के पास तब जाके जमा करेगी। ये वही बात है जब वो टॉयलेट्स खोले, हमने कहा खाएगा इंडिया तो जाएगा इंडिया, अब कमाएगा इंडिया तो पूंजीपति भी जमा करेंगे। वो ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है महिलाओं को, क्योंकि महंगाई इतनी है। गैस के दाम 2014 से लेके आज तक 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये कोई मजाक नहीं है देश की जनता के साथ। इस महंगाई में और इस तरह के आप पूरे प्रोटेस्ट को देख करके स्मृति ईरानी जी की याद आती है, आप क्या कहेंगे? मैं स्मृति ईरानी जी को अपनी नींद से या अपने जो बाकी कामों से जो वो लगी हुई है, होटल खोलने में, बाकी काम करने में वो वहां से निकल के आ जाए और आम महिलाओं की हालत देखे। वो ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 से पहले सत्ता में आने के लिए जनता को गुमराह किया, गैस सिलेंडर उठा के अपने सिर पे कहा बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब वो मंत्री बन गई है तो महंगाई दिखाई नहीं देती है, या इतना खूब कमा रही है कि वो उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो आप लोग को इन्विटेशन देना चाहिए कि आइए हमारे साथ महंगाई के खिलाफ लड़िए। हमने खूब इन्विटेशन दिया, वो तो हमारे शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती है। फ्लाइट पे मैंने एक बार उनसे क्या पूछ लिया कि गैस के दाम कम हो गए, बढ़े क्यों है? स्मृति ईरानी ने तो मेरे पे ये आरोप लगा दिया कि मैं उनको डरा रही हूँ, धमका रही हूँ, मैं उनको एकॉस कर रही हूँ। एकॉस का मतलब ये है कि मैं, वो छोटी सी बच्ची है जो उसे मैं डरा रही हूँ।
देश अब नहीं डरा हुआ है जाता है। प्रधानमंत्री जी में हिम्मत नहीं है कि वो आके लोगों को जवाब दे। प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में जिस तरीके से गोल गोल घुमाया, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रश्न पूछे उसका जवाब ही नहीं दिया, पर वो शेर और शायरी के कौन से दुनिया में चले गए हमें नहीं पता। पर प्रधानमंत्री जी पे एक बिल्कुल एक गाना आज मुझे याद आ रहा है जो सटीक बैठता है उस पे। और प्रधानमंत्री जी, आप अपनी असलियत दिखाने के लिए ये जनता के सामने गा ही लो, क्योंकि आप यही कर रहे हो। आप बता दीजिए ना, दर्शकों को बता दीजिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जनता को रोने देंगे, महिलाओं के बजट बिगड़ने देंगे, युवाओं को रुलाएंगे, पर अदानी की दोस्ती को न छोड़ेंगे।